और दोस्तों, नए एपिसोड में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है। मिलन अभ्यास 2024 भारत और बांग्लादेश के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक नहीं दो। दोस्तों, ए केवल एक इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं कैसे। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर सिद्ध हुआ, अतः कथन एक सही है। मिलन 2024 पूर्वी नौसेना के कमान के तत्वाधान में विशाखापट्टनम में आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण है। मिलन का मुख्य उद्देश्य मित्रवत नौसेना के बीच पेशेवर संपर्क को बढ़ाना और समुद्र में बहुपक्षीय बड़ी सेना के संचालन में अनुभव प्राप्त करना है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित गाजा पट्टी की सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र, उत्तर पूर्व में इजरायल और पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। गाजा और वेस्ट बैंक इजरायली क्षेत्र द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक नहीं दो। आइए देखते हैं अपना सही जवाब। उत्तर सी दोनों। पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित गाजा पट्टी की सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र, उत्तर पूर्व में इजरायल और पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है, अतः कथन एक सही है। गाजा और वेस्ट बैंक इजरायली क्षेत्र द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं, अतः कथन दो सही है। यह विश्व स्तर पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, जहां पर एक छोटे से क्षेत्र में 2 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। गाजा की स्थितियों को दर्शाने के लिए शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों द्वारा ओपन एयर जेल शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। आगे देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा जिनेवा में मुख्यालय के साथ की गई थी। यह खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD के साथ मिलकर सहयोग करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक नहीं दो। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। उत्तर बी केवल दो। इसकी स्थापना 1961 में खाद्य और कृषि संगठन FAO तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा रोम, इटली में मुख्यालय के साथ की गई थी, अतः कथन एक सही नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह UNSDG का भी सदस्य है, जो सतत विकास लक्ष्यों SDG को पूर्ण करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और संगठनों का एक समूह है। यह खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD के साथ मिलकर सहयोग करता है। ठीक है, आगे देखिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, केयर्न समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 20 कृषि मेला व्यापारिक देशों का एक गठबंधन है जिनकी विश्व के कृषि निर्यात में लगभग 30% की हिस्सेदारी है। इस समूह में केवल 6 महाद्वीपों के विकासशील देश शामिल हैं, जो विकासशील देशों के लाभ हेतु न्याय संगत एवं सतत कृषि व्यापार प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक नहीं दो। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। ए केवल एक। यह 20 कृषि उत्पाद व्यापारिक देशों का एक गठबंधन है, जिनकी विश्व के कृषि निर्यात में लगभग 30% की हिस्सेदारी है, अतः कथन एक सही है। 6 महाद्वीपों के विकसित और विकासशील देशों से बना यह समूह कृषि क्षेत्र में मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार हासिल करने हेतु प्रतिबद्ध है, जो विकासशील देशों के लिए वास्तविक तथा अस्थायी लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है, अतः कथन दो सही नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाँ, बस यही है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। धान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धान की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी होती है। धान एक कार्बोहाइड्रेट युक्त पोषक तत्व है
जिसमें त्वरित ऊर्जा मिलती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कम होने के साथ वसा की मात्रा नगण्य होती है। थाईलैंड विश्व में धान का सबसे बड़ा निर्यातक है, उसके बाद भारत का स्थान है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी में से कोई भी नहीं। देखिए इसका सही जवाब उत्तर बी केवल दो। यह उष्णकटिबंधीय पौधा न होने के बावजूद आमतौर पर आर्द्र जलवायु से संबंधित है। धान की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु, विशेष रूप से उच्च आर्द्रता, लंबे समय तक धूप एवं जल की प्रचुर आपूर्ति वाले क्षेत्रों में अच्छी होती है, अतः कथन एक सही है। धान एक कार्बोहाइड्रेट युक्त पोषक तत्व है जिससे त्वरित ऊर्जा मिलती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कम होने के साथ वसा की मात्रा नगण्य होती है, अतः कथन दो सही है। भारत विश्व में धान का सबसे बड़ा निर्यातक है, इसके बाद थाईलैंड का स्थान है, अतः कथन तीन सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रो पोर्टल को भुवन प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है। पोर्टल रिमोट सेंसिंग एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीक से प्राप्त विषयगत डेटा सेट का उपयोग करता है। ग्रो रिपोर्ट का लक्ष्य 2030 तक मुद्रा अपरदन निष्प्रभावीकरण की राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए पुनर्नवीकरण परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना है। ए केवल एक। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। आइए देखते हैं। उत्तर डी उनमें से कोई भी नहीं। ग्रो पोर्टल को भुवन प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है, जो कृषि वानिकी उपयुक्तता से संबंधित राज्य और जिला स्तरीय डेटा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करता है, अतः कथन एक सही है। पोर्टल रिमोट सेंसिंग एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीक से प्राप्त विषयगत डेटा सेट का उपयोग करता है, जो कृषि वानिकी उपयुक्तता को प्रभावित करने वाले कारकों पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है, अतः कथन दो सही है। ग्रो रिपोर्ट का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर पड़ती भूमि को दोबारा से विकसित करना है। नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर आंतरिक कार्बन सिंक बनाना है, अतः कथन तीन सही है। हरित नौका पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य मेरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। दिशा निर्देशों के अनुसार सभी राज्यों को अगले एक दशक में अंतर्देशीय जलमार्ग आधारित यात्री जहाजों बेड़े में 50% और वर्ष 2045 तक 100% हरित ईंधन का प्रयोग करने का प्रयास करना होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। आइए देखते हैं सही जवाब। उत्तर सी दो। पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने जनवरी 2024 में अंतर्देशीय जहाजों के लिए हरित नौका दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देश क्या है देख लेते हैं। दिशा निर्देश के अनुसार सभी राज्यों को अगले एक दशक में अंतर्देशीय जलमार्ग आधारित यात्री जहाजों बेड़े में 50% और 2045 तक 100% हरित ईंधन का प्रयोग करने का प्रयास करना होगा, अतः कथन दो सही है। इसका उद्देश्य मेरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है, अतः कथन एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मोरारजी देसाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान का 44वां संशोधन अधिनियमित किया गया था। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक नहीं दो। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। उत्तर सी एक और दो दोनों। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता थे जिन्होंने वर्ष 1977 से वर्ष 1979 तक भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान का 44वां संशोधन अधिनियमित किया गया था, अतः कथन एक सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मोरारजी देसाई ने कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें 3 बार कारावास की सजा दी गई और उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, कथन दो सही है। नेक्स्ट,
वह वर्ष 1952 में बॉम्बे के मुख्यमंत्री बने और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री और तत्कालीन वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने कामराज योजना के तहत अपने पद से इस्तीफा दिया और प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता की। वर्ष 1977 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया। नेक्स्ट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 2010 में शुरू किया गया था, परंतु सरकार द्वारा औपचारिक रूप से वर्ष 2014 में इसे अनुमोदित किया गया था। इसमें केवल 11 राज्य शामिल हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल शामिल है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आइए देखते हैं। उत्तर एक केवल एक। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम NMSHE कार्यक्रम को वर्ष 2010 में शुरू किया गया था, परंतु सरकार द्वारा औपचारिक रूप से वर्ष 2014 में इसे अनुमोदित किया गया था, अतः कथन एक सही है। यह विभिन्न क्षेत्रों में एक बहुआयामी क्रॉस कटिंग मिशन है। यह जलवायु परिवर्तन के बेहतर प्रबंधों द्वारा देश के सतत विकास में योगदान देता है, जो इसके संभावित प्रभावों और हिमालय के उन क्षेत्रों जिन पर भारत की आबादी का एक महत्वपूर्ण अनुपात जीविका के लिए निर्भर है को आवश्यक अनुकूल दशाएं प्रदान करता है। राज्य विस्तार देख लीजिए। 11 राज्य जो हैं वह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल हैं। इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अतः कथन 2 सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए। महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स को भूमिका प्रत्येक 3 वर्ष में भारत के महत्वपूर्ण खनिजों की सूची को अद्यतन करना और समय समय पर महत्वपूर्ण खनिज रणनीति को अधिसूचित करना है। खनिज विदेशी इंडिया लिमिटेड काबिल का एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी उपरोक्त सभी, डी इनमें से कोई भी नहीं। आइए देखते हैं। सी उपरोक्त सभी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स की भूमिका प्रत्येक 3 वर्ष में भारत के महत्वपूर्ण खनिजों की सूची को अद्यतन करना और समय समय पर महत्वपूर्ण खनिज रणनीति को अधिसूचित करना, अतः कथन एक सही है। इस समिति में देश के लिए महत्वपूर्ण 30 खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से 24 खनिजों को खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 MMDR अधिनियम की अनुसूची 1 के भाग डी में महत्वपूर्ण तथा रणनीतिक खनिजों की सूची में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं कल का अभ्यास प्रश्न। इसमें थोड़ा सा रह गया है, ये और देख लीजिए। ठीक है, इसको दिखा देता हूँ मैं आपको। भारतीय घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी काबिल नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी को शामिल किया गया है, अतः कथन 2 सही है। देखते हैं कल का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट का उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन करने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR धन और व्यक्तिगत रूप से तथा परोपकारी लोगों से दान एकत्रित करना है। वित्त मंत्रालय ने एक समर्पित बैंक खाते में विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए विदेशी योगदान अधिनियम FCRA के तहत ट्रस्ट को छूट प्रदान की है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक नहीं दो। इसका जवाब आपको कमेंट्स में बताना है, तो जल्दी से जाइए, गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, पता कीजिए और इसका जवाब कमेंट्स में बताइए। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिए ताकि वो लोग देख सकें जिनको करंट अफेयर की ज़रूरत है, एग्ज़ाम पास है। बाय बाय, टाटा।